हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि पीटी टीचर कांगचेन से पूछता है कि आखिर वो दोनों अभी कहाँ हैं। तो हमारा हीरो कांगचेन कहता है वो अभी नामसेन होटल में है। तो ये सुनकर पीटी टीचर बहुत ही जोश भरी आवाज़ में कहते हैं तो फिर हमें अभी वहाँ पर चलना चाहिए। और इसी के साथ हम अगले सीन पर देखते हैं जहाँ हमारा कांगचेन कहता है नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, पहले तुम मेरी पूरी स्टोरी सुनो। वो दोनों अब एक सक्सेसफुल करियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शार्लेन जो हमारा कैप्टन था वो अब गांगनेट कार्स का वाइस प्रेसिडेंट है और सिमिथन अब एक डायरेक्टर बन चुका है। तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर हंसने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर वो अचानक से रुक कर कहता है तो आप मजाक नहीं कर रहे थे? क्या वो सच में? अजीब सा मुंह बना कर कहता है वो क्या सच में? तो हमारा कांगचेन कहता है कि हाँ, वो अभी एक सक्सेसफुल करियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सुनकर कहता है क्या उन जैसे दोनों कमीने आखिर कैसे जिंदा बच गए और सरवाइव कर गए और आप और मैं यहाँ मर कर वापस जिंदा हो गए हैं। और चलो मान ही लिया कि वो मरे नहीं, सर्वाइव किसी तरीके से कर चुके हैं, पर क्या वो सच में एक कंपनी के डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं? और साइमिथन वो भला डायरेक्टर कैसे बन सकता है? तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है कि हाँ, वो अब एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है कार्स मोटर्स का। तो ये सुनकर पीटी टीचर कहता है वो बहुत ही बकवास और बेअक्ल है, उससे ज़्यादा तो दिमाग मुजमर है। तभी ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है अगर सच बताऊं तो तुम दोनों एक ही समान हो, तुम में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर तुम मुझे चुनने को कहोगे तो मैं तुम्हें तो स्टूपिड ही कहूँगा और साइमन को ज़्यादा स्मार्ट कहूँगा। तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर कहता है तो आप मेरे जैसे को भला कैसे ऐसे कह सकते हैं कैप्टन, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, आप तो ये जानते ही हैं। तो अपना कांगचेन कहता है हाँ हाँ ठीक है, मान लिया तुम ही उससे बेहतर हो। तो इसके बाद हमारा कांगचेन कहता है पर हम अभी उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते, हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर जोश भरी आवाज़ में गुस्से से फिर बोलता कि अगर हमें उनके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है तो चलो अभी उन्हें जाकर पीटते हैं अच्छी तरह से और उन्हें कैप्चर करके, उन्हें ब्लैकमेल करके, उन्हें बुली करके हम उनसे सारा सच उगला सकते हैं। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है नहीं, हम ये नहीं कर सकते। और हम में से तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर कहता है आपका इससे क्या मतलब है सर? क्या आपके अपने तरीके हैं और मेरे अपने तरीके हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कहकर वो कार की स्पीड और ज़्यादा तेज़ करने लगता है। तभी वो हमारा कांगचेन चिल्लाते हुए कहता है देरू। तो ये सुनकर वो अचानक से गाड़ी को रोकता है और वो पीटी टीचर हमारे कांगचेन की ओर देखता है। कांगचेन बड़े ही एटीट्यूड में उसकी तरफ देखता कहता है तुम और आगे नहीं बढ़ोगे, हमें प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। ये मेरा एक ऑर्डर है और तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। तो ये सुनकर पीटी टीचर कुछ देर सोचता है और पीटी टीचर फिर हमारे कांगचेन से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कैप्टन, अब जब मैंने उन दोनों के बारे नाम सुने, उन साले हरामखोरों के, तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ, जब मैंने भी पहली बार उनके बारे में सुना तो मैंने भी ऐसा ही रिएक्ट किया, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा पीटी टीचर कांगचेन से पूछता है अगर क्या होगा हम उनसे। फिर हमारा पीटी टीचर कहता है कि अगर हम हमारे पुराने गैंगस्टर दोस्तों से अगर मदद लें तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है हाँ, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है और उन गैंगस्टर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, वो हमारी हेल्प भी कर सकती है।
पर वो सोचता है अपने फादर के बारे में जिनसे वो प्रॉमिस कराया है, वो गैंगस्टर की हेल्प नहीं लेगा। तो ये कांग चेन फिर अपने पीटी टीचर को कहता है, अभी के लिए उन्हें भूल जाओ। अगर हमने गैंगस्टर की हेल्प ली तो इसका मतलब ये होगा कि हम पावरलेस हैं और हमें गैंगस्टर की ज़रूरत है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। ये सुनकर पीटी टीचर एटीट्यूड में कहता है, मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हैं। फिर हमारा कांगचेन सोचता है, मैं जानता हूँ मेरा ये डिसीज़न अच्छा नहीं है, अच्छा डिसीज़न उनकी मदद लेना हो सकता है। और फिर वो सोचता है अपने कैप्टन और हमारे साइमन के बारे में, हमें किसी भी और वो सोचता है हमें कैसे भी करके उनमें से एक को या दोनों को हमें कैप्चर तो करना ही होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम उनसे सारी सच्चाई जान सकेंगे। अचानक से उसे उसे दिखाई देता है कि उसे मिशेल का फ़ोन आ रहा है और वो कहता है, अबे यार अब इसे क्या है, ये फिर मुझे कॉल क्यों कर रही है। तो वो तभी उसे एक आइडिया आता है, वो कहता है, क्या मिशेल, यस यस ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और वो मिशेल को कॉल उठाता है और कहता है, हेलो हाँ मिशेल, क्या तुम बोल रही हो। तो ये सुनकर सामने से मिशेल कहती है, ओह चैन, क्या तुमने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर ली। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, अभी तक तो नहीं, और अब भी तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो ये सुनकर अपनी मिशेल चिंता में कहती है, ओह तुम्हारी वो आवाज़ से मैं ये पहचान सकती हूँ, तुम इसे सक्सेसफुली सॉर्ट आउट तो कर ही सकते होगे। और हमारा कांगचेन फ़ोन में जवाब देता है, नहीं नहीं तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सॉर्ट आउट तो कर ही सकता हूँ। वैसे क्या हम कल मिल सकते हैं। तो ये सुनकर हमारी मिशेल कहती है, मैं पक्का बता तो नहीं सकती, पर मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है जब तक ये लोकेशन चाइना में कहीं पे भी हो, मैं अभी चाइना में हूँ ना इसलिए। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, देन व्हाट अबाउट होटल, तुम्हारा होटल के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनकर अपनी मिशेल थोड़ी आश्चर्यचकित होकर कहती है, ओ माय, तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लड़के लगते हो मुझे, पर ये अजीब बात है, तुमने कभी ऐसा अपना साइड नहीं दिखाया। फिर हमारा कांगचेन फ़ोन में कहता है, मैं तुम अपनी दोस्तों के साथ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए एक अच्छा डिनर तैयार कर कर रखूँगा। तो ये कहती है, ये तो एक अच्छा आइडिया है, वैसे किस समय और कौन सा होटल। तो हमारा कांगचेन कहता है, नामसेन होटल, और 7 बजे तुम्हें वहाँ आना है। तो अपनी मिशेल फ़ोन में जवाब देती है, ओके चैन, हम मिलते हैं कल। तो ये सुन इसके बाद फ़ोन रख देती है और मिशेल अपनी ड्रेस ट्राई करने चली जाती है। और अपना पीटी टीचर कहते हैं, अभी वो क्या था। तो अपना कांगचेन कहता है, एक लड़की, एक ब्यूटीफुल फ्रांस लड़की। तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर बड़ी अजीब नज़रों से उसे कहता है, सर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, साले अपना दिमाग यूज़ करो, तुम साइमन के बारे में नहीं जानते, तुम उसके बारे में कैसे भूल सकते हो। अब क्या तुम समझे कुछ। तो भी उसे ख्याल आता है साइमन के बारे में, ओह हाँ वो तो साला लड़कीबाज था। तो फिर अपना कांगचेन उसे कहता है, अब हमारे पास एक अच्छी तरकीब तो है उन्हें कैप्चर करने के लिए, उसे तो कम से कम। तो ये सुनकर वो हंसने लगते हैं। फिर अपना कांगचेन रूम बताने लगता है किसी को और कहता है, उन्हें बताइए कि मैं कांगचेन बोल रहा हूँ। तो हमें पता चलता है कि कांगचेन ने साइमन को फ़ोन किया होता है और वो कहता है, हेलो मैं कांगचेन बोल रहा हूँ, हमें कुछ देर आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम मीटिंग कर सकते हैं। तो वो कहता है, कल तुम्हारा थर्सडे के बारे में क्या ख्याल है, थर्सडे 7 PM के बारे में। तो सामने से साइमन कहता है, ज़रा 1 मिनट रुकना। तो उसे रुकता हुआ देखकर अब कांगचेन मन में सोचता है, तो उसे हमारे कैप्टन से हर बार पूछना पड़ता है, लगता है सारी अथॉरिटी कैप्टन के पास है। और फिर वो फ़ोन में जवाब देता है, थर्सडे 7 PM एक अच्छा आइडिया है, हम उस दिन मिल सकते हैं, हम लॉन्च में मिलेंगे
और कांगचेन मुस्कुरा कर कहता है, ओके मैं समझ गया, हम ज़रूर मिलेंगे। और फिर हमारा कांगचेन कहता है, वैसे आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, अगर आप मुझे थर्सडे 7 PM को कुछ फ्रांस की लड़कियों के साथ देखें, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप उनके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा और मुझे कुछ गलत मत समझिएगा, आप उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन ना दीजिएगा। ये कहकर वो अपने कांगचेन को जवाब देता है, ओके ओके मैं समझ गया, तुम अभी काफ़ी बड़े हो चुके हो तो ऐसा बात करना नॉर्मल है, और वो गुड बाय कहकर फ़ोन रख देता है। फिर हमारा पीटी टीचर कहता है, उसके रिएक्शन मेरी एक्सपेक्टेशन के से अलग थे थोड़े, क्या उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो गई हो? तो अपना कांगचेन थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, कि ये ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है उसके पास हमारा कैप्टन हो, और या फिर उसके पास कुछ उसकी शेरजान मोटर्स कंपनी के कुछ लोग आए हों, तभी उसे ऐसा प्रिटेंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहा होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो जैसे ही कल उन फ्रांस की ब्यूटीफुल लेडीज़ को देखेगा तो वो पगला जाएगा पूरी तरीके से। और अपना पीटी टीचर गुस्से में कहता है, बस मैं तो सोच रहा था, उम्मीद है आपका प्लान काम करेगा। और अपना कांगचेन कहता है, तुम कल तुम होटल में आ जाना अपनी कार लेकर। तो ये सुनकर फिर अपना कांगचेन कल के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है जैसे ही मिशेल और उसकी वो अपनी दोस्तों के साथ आएगी तो साइमन उनके पीछे पगला जाएगा, अकेला अपने रूम में पगला जाएगा, और जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ेगी वो उनकी ओर बढ़ेगा, और जैसे ही मुझे एक मौका मिलेगा मैं उसे कैप्चर कर लूँगा और हमारे पास इस तरह एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, हम सब सच जान सकते हैं। तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं कल एक अच्छी जगह ढूंढूंगा जहाँ एकदम शांति हो, जहाँ हम साइमन को रख कर उससे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, ये सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है, तुम चिंता मत करो। और फिर अपना पीटी टीचर कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या मैं उससे हार सकता हूँ? तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, मैं तुम्हारी ताकत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तुम जानते हो हमारी बॉडी अलग हो चुकी है, तुम एक पीटी टीचर हो और मैं एक स्कूल का बच्चा हूँ, जबकि वो दोनों अब भी अपनी रियल बॉडी में है। और वैसे भी तुम मुझसे आर्म रेसलर में हर 3 में से 1-2 बार हारते हो, बस एक बार ही जीत पाते हो। और हमें पुराने पीटी टीचर और साइमन का मुकाबला दिखाया जाता है, जिसमें लगातार वो 2 बार हारता है और केवल एक बार जीतता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। तो इस बारे में सोचकर वो कहता है, आप जानते हो मैं बस उस समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता हो, चाहे ये 100 बार हो या 1000 बार करना हो, मैं हमेशा उससे जीतूंगा। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम्हें ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो अपनी रियल बॉडी में है और हम अपनी रियल बॉडी में अभी नहीं हैं। तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर जोश में कहता है, आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं उन उन जैसों से तो कभी नहीं हारने वाला। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में और ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा, ना मैं हमारी बॉडीज़ के बारे में, बस कल हम किसी तरह साइमन से डील कर लें और एक बार वो हमारे हत्थे लग जाए तो हम उससे निपट लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ बस ये सारी सिचुएशन हमारे अनुसार काम कर जाए एक बार, और हमें बस कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और कहता है, अगर वो किसी तरह की कुछ गड़बड़ होगी तो हम उन्हें उसी दिन दोनों को हमारे रास्ते से हटा देंगे। तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी हमें हमारे पुराने स्क्वाड मेंबर्स को उनकी बॉडीज़ को ठिकाने लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और हम उसी समय आपके पिताजी के सारे मसलों को भी सुलझा देंगे। और हमारा कांगचेन कहता है कि हमारी ये सारी सिचुएशन अच्छे से काम करनी चाहिए,
अगर ऐसा नहीं होता तो हमें फ़ोर्सफुली इन सब को सॉल्व करना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इन्हें अच्छे से सुलझा जाना चाहिए। और फिर वो एक डायलॉग मारता है, वंस हू फर्स्ट सी द सो स्पॉइल, जो पहले दोस्त माफ़ करना मैं कुछ समझा नहीं ये बात, पर हमारा पीटी टीचर कहता है आप नर्वस मत होइए और हम सर्वाइव ज़रूर करेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और फिर हमारा पीटी टीचर कहता है मैं काफ़ी नर्वस हूँ, और अपना कांगचन कहता है सच बताऊँ तो वो तो मैं भी हूँ। पर इसी के साथ वो सीरियस होते हुए अपनी पीटी टीचर की ओर देखता है और फिर से वो सोचता है अगर साइमन ने अपनी पुरानी स्किल को अब तक मेंटेन कर रखा है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और वो एक इनकम्पेरेबल, अनबिलीवेबल और तरह का व्यक्ति है जिसे हम कभी भी लॉजिक लगाकर नहीं समझ सकते। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने मांगा लवर के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।